तो आप देख सकते हैं कि वाले चुनाव में इनका सफाया करेंगे। सभी नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है कि इस सरकार को अब जड़ से खत्म कर। कानून का है वो बेटा, किसानों के फायदे, तेल पेट्रोल कितनी तेज कर दिया सब किसानों का ले लेगो ना 8 रुपया मनु गेहूं को 800 रुपये का बचा लियो किसान बेटा। ये दौर जो है ये इमरजेंसी से भी बुरा दौर है। ये इमरजेंसी का बाप है। इनके हाथ में सत्ता है, प्रशासन है, मीडिया है। इनको तो वो मीडिया अर्णब गोस्वामी बोलता है भारत, इस पे थूकता है भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं हूं आपके साथ प्रिया त्यागी। यहां पर करीब 2 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है और यहां पर कुछ किसान आए हुए हैं 18-20 ट्रैक्टर लेकर। ये लोग अलीगढ़ से आए हैं। आज इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है किसान आंदोलन को लेकर। बाबा जी, आपका नाम क्या है? प्रसाद। कहाँ से? अलीगढ़ से ही है ना? अलीगढ़ बसेरा से। तो आपको क्या लगता है जो कृषि कानून आया है किसानों के लिए, इस पर आपकी क्या राय है? कृषि कानून का है वो बेटा, किसानों के फायदे, तेल पेट्रोल कितनी तेज कर दिया सब किसानों का ले लेगो ना 8 रुपया मनु गेहूं को 800 रुपये का बचा लियो किसान बेटा। काय को बजट आए होगी कह रहे किसानों के फायदे के लिए लाए हैं ना। सब किसान नहीं सत्यानाश है वो कतई बेटा। किसान तो अभी भी नहीं मान रहे ना। तो मान हम ना रे किसान ही हमें वो कह रहे हैं संशोधन कर लो, मान जाओ, देख लो। संशोधन कैसे ना हो जब बताएं जो 3 मांगेंगे पूरी ना जान जब तक नहीं मानने बेटा तब तक आप अड़े रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। अरे बिल्कुल ले भगत सिंह कैसे भयो भगत सिंह की तरह मानियो बेटा। एक पो तो मन नो दूसरा धर्म ना ले लो। और आपका क्या कहना है ये जो नया कानून आया है इस पर? तीनों कानून जो काले कानून है इतने इनकी वापसी ना है तो हमारी घर की वापसी ना है। यहाँ ही रहेंगे। तीनों काले कानून वापस हो, MSP पर गारंटी, कानूनी जामा पहना देंगे तभी हम जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। वो तो कह रहे हैं मान जाइए, आप प्यार से मान जाइए। प्यार ना नहीं तो कई तरीके की बयानबाजी भी आ रही है कि किसानों को हटा देंगे ना बेटा। दिल्ली बॉर्डर पे बैरिकेड्स लगा दिए, वहाँ से किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। देखो शासन उनका, प्रशासन उनका, गोली उन पे, बंदूक उन पे, राइफल उन पे, हम पे अपनी आवाज़ है। इसे भी लोकतंत्र में नहीं चलने देंगे तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे। अपनी आवाज़ को इसे उठाते रहेंगे। हम पे लठिया ना लोकतंत्र में हमारी आवाज़ है। हम पे बेटा लठिया ना आए। गो किसान है हम फाबरो चले भैया खेत कमाए भैया। मैं बताऊं बेटा तो कमाते हैं 20 नोने कमाई खाते हैं, गर्जा को पैसा ना खाते हम किसी का। ये माल मारा है सब यार के जो बैठे का यहाँ में। ये दौर जो है ये इमरजेंसी से भी बुरा दौर है। ये इमरजेंसी का बाप है। इमरजेंसी में तो लोगों को पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तो आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये जैसे अभी पूनिया जी को उठा गया है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। हमारे पत्रकारों को जो कवरेज दिखाते हैं, जो देश की हकीकत को जनता के सामने रखते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इंटरनेट भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। इनके हाथ में सत्ता है, प्रशासन है, मीडिया है। इनको तो वो मीडिया अर्णब गोस्वामी बोलता है भारत, इस पर थूकता है भारत। इसने जो है हमारे 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, उन पर खुशी मनाता है, जश्न मनाता है TRP के लिए। सिर्फ ये वो लोग हैं, ये सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस किसान आंदोलन का दमन करना चाहते हैं, इसको तहस नहस करना चाहते हैं। इन लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जैसे नंद किशोर गुर्जर जी कहते हैं कि ये 100% आतंकवादी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को हम बताएंगे, आने वाले चुनाव में इनका सफाया करेंगे। सभी नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है कि इस सरकार को अब जड़ से खत्म कर। ये बजट की ये है पेट्रोल डीजल
इन बेइंतहा बढ़ रहे हैं। जो अभी कोरोना टाइम था इसमें 11 रुपये बढ़े से अब 4-5 रुपये और बढ़ा दिए हैं। एमएसपी पे जो हम बात करना चाहते हैं कि हमारी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, उस चीज़ को ये सुनते नहीं है। इसको बताते हैं ये बहुत बढ़िया कानून है। क्या बढ़िया कानून है? ये कृषि कानून नहीं है, ये कॉरपोरेट कानून है, ये उनके लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अभी एक नहीं हुए तो आने वाले टाइम में सब लिखा होगा, ये अडानी प्लेस, अडानी रोड, सब कुछ जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था कि हुमायूं रोड, ये सब वही होने वाला है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो इन लोगों की ना नीयत सही है, ना इनकी नीति सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? वाजपेयी जी ने बहुत पहले वक्तव्य दिया था कि जब सरकार को, सत्ता को विरोधियों में देशद्रोह नज़र आने लगे, सरकार तानाशाही तरफ बढ़ती है। सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है, किसानों के कतई पक्ष में नहीं है। रही बात आज के बजट की, इन्होंने हमारी एमएसपी कितने % बढ़ाई है। जो महंगाई बढ़ती है उसकी दर से दाम बढ़ रहे होते तो आज हमारी हालत नहीं होती। हमारे दाम बढ़ते नहीं हैं फसल के, लेकिन इनकी महंगाई बढ़ती है। महंगाई भत्ते इनके कर्मचारियों को मिलते हैं। ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। इस सरकार को अगर पुनः अब रहना है और पुनः आना है तो किसानों का सोचना ही होगा। आप ये बताइए, इस बजट में किसानों के लिए कोई घोषणा की गई हो, कुछ भी किया गया हो? सरकार का तो कहना है जो कानून लाया गया है किसानों के फायदे के लिए ही तो लाया गया है ना। किसानों की हालत पहले भी बहुत खराब थी, किस तरीके से सुधरेगी उसके लिए ही तो ये कानून लाया गया है ना। 5 सितारा ऑफिसों में बैठ के कोई व्यक्ति अगर मिट्टी की बात करने लगे तो सच्चाई से अलग हैं वो लोग। वो किसान की दिक्कतें क्या हैं वो नहीं जानते, किसान को क्या बीत रही है वो नहीं जानते। हमारे लिए अच्छा तो हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? हमारे लिए अगर अच्छा है तो हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अगर अच्छा हमारे लिए होता तो हमें लगना चाहिए था। आप किसान अनपढ़ नहीं हैं, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप एक उदाहरण दूंगा। इन्होंने अब 2017 में, मार्च 17 में गेहूं पे आयात शुल्क था 25%, उसको ख़त्म कर दिया। सीधा मतलब इसका क्या होता है? व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाना। हमारा गेहूँ आज 1500 बिक रहा है, इनका MSP 1950 रुपये, 1950 रुपये है। तो MSP है कहाँ? अगर MSP होता तो गेहूँ तो सस्ता क्यों बिकता हमारा? दूसरी बात ये कहते हैं MSP लागू रहेगी। अरे भाई, आप APMC पे टैक्स व्यवस्था लागू रखोगे, बाकी प्राइवेट मंडियों से टैक्स नहीं लोगे आप, तो मंडी में टैक्स देने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, सब मजबूर होंगे प्राइवेट में बेचने के लिए। इनके जितने कानून हैं, ये सत्य बात है कि मोदी जी को भी नहीं पता कानून में क्या है, क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं। इसकी जो ड्राफ्टिंग की है, मोदी इसमें शामिल नहीं है। अडानी अंबानी, इनका जो कॉर्पोरेट लॉबी है, उसने इसकी ड्राफ्टिंग की है, इन्होंने इसको लागू किया है। बनाया इन्होंने नहीं है, इन्हें वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना चाहिए। और किसानों की हालत कैसे सुधर सकती है अगर ये कानून मतलब फ़ायदेमंद नहीं है? अभी जो ये MSP दे रहे हैं, ये लड़ाई हमारी इससे भी आगे जाएगी। हमें MSP C2+ चाहिए, नहीं MSP C2+ चाहिए। ये MSP भी नहीं लेंगे जो ये सरकार दे रही है। ये झूठ बोल के कम में उसका खेत का जो हमारी ज़मीन है उसका ना रेंट लगाती है, ना उसका हमारी मजदूरी 90 दिन की लगाती है। ये इस MSP को भी नहीं लेंगे। MSP हमें C2+ चाहिए। इसके लिए लड़ाई चाहे कितनी लंबी लगे, लड़ते रहेंगे। और आपको क्या लगता है, जैसे किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी 50 से ज़्यादा मतलब मर चुके हैं अब तक किसान आत्महत्या करके, 100 से ज़्यादा। और मतलब कुछ जो लड़ाई हुई थी 26 जनवरी को, जो भी दंगा हुआ था, उसके बाद 500 या 400 के करीब गायब हैं हमारे किसान मजदूर भाई। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में ये कह रहा हूँ, इन्हें की कमी सब राजा ने की, इन्हें की इन्नी मरवाए, इन्नी मरवाए। लाल किले पर लाल झंडा कबू टंगे हुआ, षड्यंत्र तो इन्हीं का रचा हुआ है ना। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि सरकार कह रही कि किसानों ने किया है ये सारा। नहीं, कतई नहीं। किसान नहीं थे उसमें, लाल झंडा किसान ने, तिरंगा झंडा, सरकार के आदमी, तिरंगा झंडा ऊंचा हो। किसान के बेस में वो RSS के हाँ। आदमी थे, BJP के आदमी थे। वो किसान के बेस में वो RSS के आदमी थे, BJP के आदमी थे। और इन्होंने एक मिली भगत षड्यंत्र के तहत ये साजिश रचाई थी, जिसमें किसानों ने और सरदारों ने लगाया। वो तो ये किसान तो थे ही नहीं। किसानों के ना, अगर किसान थे तो उसमें जो सिद्धू जिसने झंडा फहराया था वो कहाँ से, दीप सिद्धू कहाँ से आ गया था पहले ही? उसके लिए फाटक कैसे खोल दिया गया इंडिया गेट? उसका लाल किले का तो फाटक खुलता ही नहीं है, वो कहाँ से पहुँच गया था? पुलिस भी इनकी थी, और जो वहाँ पर जो दंगाई थे वो भी इन्हीं के लोग थे। ये स्थानीय लोगों की आड़ में BJP के लोग, RSS के लोग, एक विशेष पार्टी के लोग
सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। ये इन्हीं के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, यही सब दंगा कर रहे हैं। इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, इसको तहस-नहस करना चाहते हैं। हमारे पास वीडियो एविडेंस है। जो दिल्ली में दंगा हुआ, राजस्थान के एक भाजपा विधायक इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के और अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना के वही हमारे किसानों को, ट्रैक्टरों को लाल किले में लेके गए। हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है। वक्त आएगा हम सब दिखा देंगे सत्ता ने क्या षड्यंत्र किया है। किसानों के पास सारे प्रूफ हैं, सारे वीडियो, कम से कम 500 वीडियो हमारे पास ऐसे हैं जिसमें सत्ता की ये बात सिद्ध होती है पूरी कि उन्होंने अपने गुंडे भेजे। पुलिस से भी नहीं, जब दंगाई लाल किले में एंटर कर रहे थे तो उस समय पूरी दिल्ली पुलिस कुर्सियों में बैठी हुई थी ना। जिसने झंडा फहराया वो किसानों के जाने से 1 घंटे पहले लाल किले पे झंडा लेके मौजूद था। पूरे इसमें षड्यंत्र किया गया है। भाजपा के विधायक पुलिस की ड्रेस पहन के आए थे, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना के लाए थे, उन्होंने एंटर कराया उनको। उसके वीडियो एविडेंस आपको पत्रकारों ने दिए, हम लोगों हमारे पास हैं वो सब। किसान यूनियन तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान साफ साफ कह रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है।